तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैक्सी से एक बहुत ही सुंदर सा कॉर्ड सेट बनाना बताऊंगी। तो मैक्सी की जो लंबाई है वो यहाँ पर है 53 इंच की। इस हिसाब से मैं कटिंग करूंगी। और यहाँ पे मैक्सी की जो चौड़ाई है वो है 24 इंच की। ये फ्री साइज की मैक्सी मैंने यहाँ पे ली है। अब जो इसका बॉटम है, यानी कि जो कॉर्ड सेट का बॉटम है, उसके लिए पहले हम निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको प्लाजो की लंबाई चाहिए उसमें से पहले हमें कमर की 1.5 इंच की बेल्ट घटा देंगे। और फिर जो प्लाजो की लंबाई बढ़ाने के लिए हम नीचे से बॉर्डर बनाएंगे, बॉटम में लगाएंगे, उतने इंच को भी हम यहाँ पे घटा देंगे। तो जैसे मुझे 36 इंच की प्लाजो की लंबाई चाहिए, तो 1.5 इंच की बेल्ट और ये लेस से जो मैं डिजाइन बनाऊंगी 3.5-4 इंच की लंबाई बढ़ाने के लिए, वो घटा दूंगी। तो आया 31.5 इंच। तो 31.5 इंच पे मैं यहाँ पे लंबाई के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को हमें सीधी लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। और सीधा ज्वाइन करने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। तो ये हमारा नीचे का जो है ये प्लाजो बनेगा इससे, और ऊपर वाले से हमारी इसकी शॉर्ट कुर्ती जैसी बन जाएगी। तो पहले मैं ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कुर्ती का, इसको मैं बनाऊंगी। तो ये कैसे बनाने देखिए। तो मैंने इसको रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी तरफ को करके रख दिया है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ सेंटर से फोल्ड करना है। तो नेकलाइन पकड़ते हुए आप इस तरह से सेंटर से कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है देखिए। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं हम। तो इसकी लंबाई आ रही है 22 इंच की। तो मुझे चाहिए इसकी 25 इंच की लंबाई। तो इसमें भी मैं नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के बॉर्डर बनाऊंगी। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये शोल्डर वाला हिस्सा तो पूरा बना हुआ है। अब यहाँ पर हम अपने बस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। जितना भी आपका बस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करके निशान लगाइए। मेरी बस्ट है 35 इंच की, उस हिसाब से 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ शोल्डर की तरफ से नीचे को हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग करना और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे मेरी कमर है 30 इंच की, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ नीचे पे हमें हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आपको उसका चौथाई भाग करना और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, तो उस हिसाब से मैं 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें यहाँ पे राउंड आर्म का मेजरमेंट लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में ये आ रहा है 6 इंच का, तो 6 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमें बस्ट वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है, थोड़ा सा आर्म होल से मिलाते हुए। और साइड पे 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। और सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसका जो बॉटम का जो डिजाइन है वो मैं बनाती हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे मैचिंग कलर का कपड़ा लिया है। और कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये 3 साढ़े तीन इंच का करीब चौड़ा कपड़ा है। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइड से बच गया उसको लेके मैंने यहाँ पे एक पट्टी बनाई है जोड़ के, और ये मैंने लेस ली है। और अब इससे मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी। आप चाहें तो कोई भी रेडीमेड लेस ले सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन के लिए ये ले रही हूँ। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी इसको कट कर लिया है और जोड़ के लंबी एक पट्टी बना ली है। इसके कॉर्नर से आधा इंच हमें फोल्ड करना है अंदर को, और जो हमारा मेन कपड़ा है उसके बीच पे हम इस तरह से रख देंगे और इसके दोनों तरफ पे सिलाई लगा लेंगे। और फिर साइड में मैं यहाँ पे 2 लेस ले रही हूँ मैचिंग की, और कॉर्नर पे इस तरह से मैं यहाँ पे लेस लगा लूंगी। और इसमें पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है सीधी सीधी। तो सीधी सीधी सिलाई लगा के मैंने ज्वाइन कर लिया है और दोनों पार्ट्स। और मैंने प्लाजोज के लिए भी यहाँ पे मैंने ये इस तरह से बना लिया है पहले ही। अब इस डिजाइन को हमें अपनी कुर्ती में ऐड करना है। तो ये मैंने कुर्ती ली हुई है और इसके बॉटम में देखिए इस तरह से हम इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। तो इसको पलट के इस तरह से रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे इसकी 3-3.5 इंच की लंबाई बढ़ जाएगी। सेम इसी तरह से जो इसका बैक वाला पार्ट है इसमें भी हमें डिजाइन को रखना है और इसमें भी सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगा के मैं इसका जो डिजाइन है और लंबाई है वो इसकी बढ़ा लूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया फ्रंट और बैक दोनों तरफ पे। अब हमें इसमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो साइड में अपने फिटिंग के हिसाब से आप सिलाई लगा लीजिएगा। और उसके बाद जो इसका थोड़ा सा हिस्सा है, चाक अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से डबल फोल्ड करके नीचे के हिस्से पे मैं थोड़ी सी चाक भी बना लूंगी। तो देखिए फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है और नीचे से 2-3 इंच का करीब मैंने कपड़ा छोड़ के यहाँ पे चाक बना ली है। तो ये कुर्ती बन के रेडी है। अब इसका बॉटम बनाना है। तो बॉटम से जो हमने हिस्सा कट किया था वो मैं ले रही हूँ और ये 2 पार्ट्स में है। अब इसको हमें एक बस विड्थ में भी इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब देखिए कपड़ा हो जाएगा हमारा 4 पार्ट्स में, फ्रंट और बैक के लिए। और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से पहले हम इसकी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है
आपको उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करनी है और फिर उसको 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 10 इंच। साथ ही साथ आधा इंच का सिलाई मार्जिन और जोड़ देंगे सिलाई के लिए, तो 10.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब नीचे पे भी थोड़ी दूरी पे 10.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हमें अपने आसन के लिए निशान लगाना है, तो जितना भी आपका आसन आएगा उसमें से आपको 1.5 इंच बेल्ट का घटाना है। मेरे मेजरमेंट में आसन आता है 12 इंच का, और ये कैसा आता है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और उसमें से मैंने 1.5 इंच की बेल्ट घटाई तो आया 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को ऊपर हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे 3 इंच के लिए हम क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब हमें यहाँ पे क्रॉच का कर्व बना लेना है। अब देखिए ये जितना भी मेजरमेंट आया ना क्रॉच कर्व के निशान तक, जितना भी ये आया है सेम उतना ही हमें यहाँ इसके बॉटम वाले हिस्से पे भी लगाना है। तो ये 13.5 इंच का आया था, तो यहीं पे बॉटम में भी 13.5 इंच पे निशान लगाया और इसको हमें ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए थोड़ा सा आसन को डाउन करना है, तो देखिए आसन वाली लाइन में 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाएंगे। आसन की लाइन पे ऊपर से देखिए 1 इंच पे लगाया। अब इसको यहाँ फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए फोल्डेड वाली साइड में ज्वाइन किया। अभी हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये साइड वाले हिस्से की कटिंग करनी है और सिंपल आसन की कटिंग कर लेनी है। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा इससे हम डिजाइन बनाएंगे अपने बॉटम वाले पार्ट के लिए। अब देखिए अब हमें इसके ऊपर के 2 हिस्से उठाने हैं और इसको इस तरह से फैलाते हुए रख देना है। तो फैलाते हुए रखने के बाद देखिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे हुए हैं। इसके बाद अब ये जो हमने जो डाउन किया था ना, इसके अब हमें कटिंग करनी है। तो देखिए ये हमारा यहाँ सेंटर तक आया है, तो सिर्फ यहीं तक हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से ये मैंने डाउन कर लिया है। तो जो डाउन किया ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाले पार्ट को हमें ऐसे ही रहने देना है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे भी ये रखा हुआ है सेम इसी तरह से हमें इसके आसन में सिलाई लगानी है। तो ये बैक वाला पार्ट बनेगा तो बैक वाले के आसन में, और ये फ्रंट वाले के आसन में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लिया आसन में। अब सेंटर से हमें इस तरह से प्लाजो को पकड़ना है और ऐसे फैलाते हुए रख देना है। तो ये यहाँ पे हमारा प्लाजो का शेप बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी कमर में इलास्टिक लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैचिंग कलर का अलग से कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई प्लाजो की कमर की जितनी है। और बेल्ट की चौड़ाई कैसे लेनी है, देखिए जितना भी चौड़ा इलास्टिक है ना आपका, उसका डबल करेंगे और फिर उसमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ेंगे। जैसे मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है, उसका डबल किया और 1 इंच का मार्जिन जोड़ा तो है 4 इंच, इसलिए मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब हमें इसमें सिलाई लगा के इसकी ओपन साइड को बंद कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और बेल्ट भी सीधी तरफ है और प्लाजो भी सीधी तरफ है। अब बेल्ट को उठा के हमें प्लाजो के अंदर की तरफ को इस तरह से रख देना है और ऐसे इसमें फैला देना है। अब इसको अच्छे से एडजस्ट करके दोनों के कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और पूरी गोलाई में इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे आधा इंच की दूरी पे। तो देखिए मैंने इसकी गोलाई में सिलाई लगा दी है। अभी बेल्ट को बाहर को निकालेंगे और ऊपर से आधा इंच का फोल्ड करके जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसमें भी हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है इलास्टिक के लिए। तो सिलाई लगा ली है और देखिए इलास्टिक के लिए जगह छोड़ दी है। अब ये इलास्टिक लिया है, ये 1.5 इंच चौड़ा है और इसकी लंबाई कमर से 2 इंच कम है। कमर मेरी जैसे 30 इंच की है तो इसकी लंबाई मैंने 28 इंच की ली है। अब इलास्टिक को एक साइड से डाल के दूसरी साइड से हम बाहर निकाल लेंगे और इलास्टिक लगाने की डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसमें देखिए मैंने इलास्टिक लगा दिया है और अब इसके बॉटम में हम एक्स्ट्रा जो बॉर्डर है वो जोड़ेंगे। तो जितनी लंबाई आपको प्लाजो की चाहिए वो उस हिसाब से मार्जिन लेके एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने बॉर्डर बनाया था तो इसको यहाँ पर इस तरह से रख के आधा इंच की दूरी पे करते हुए सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी मैं बॉर्डर में सीधी सीधी सिलाई लगा के ज्वाइन कर लूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको सीधी सिलाई लगा के ज्वाइन कर दिया है। अब साइड से इसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा कॉर्ड सेट या फिर आप नाइट सूट भी बोल सकते हैं, इसको नाइट सूट बन के रेडी है।